कैसे पहचानें ओमिक्रॉन के पेशेंट को, क्या होते हैं इसके लक्षण, आज सब जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब। कोरोना के न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन ने धीरे धीरे अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। देखते ही देखते सारी दुनिया भर में इसके मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमारे देश में भी इसके केसेस आने के बाद लोगों में भारी भड़कम मच गया है। हाल ही में हमारे पड़ोसी ज़िले लातूर में एक केस आया है। उस तरह से टोटल केसेस की संख्या 38 हो गई है हमारे देश में। कोरोना की पिछली लेयर में डेल्टा वेरिएंट ने भारी तबाही मचाई थी। डेल्टा से इन्फेक्शन के बाद में लोगों में तेज़ बुखार, सांस लेने में दिक्कत, खांसी, खाने के स्वाद और सुगंध का पता न चलना जैसे लक्षण देखे गए थे। लेकिन इस न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लक्षण बिल्कुल अलग है। तो आज हर कोई जानना चाहता है इसके बारे में। मैं डॉक्टर रफ़ीक, पल्स हॉस्पिटल, आज आपको इस एपिसोड में बताऊंगा कि आखिर आप कैसे पहचान पाएंगे ओमिक्रॉन के पेशेंट को, वो कौन कौन से लक्षण ये पेशेंट देते हैं, वो कौन से टेस्ट किए जाते हैं, ख़ास तौर पर इसमें जो किया जाता है RT-PCR, वो बाकी के टेस्ट से कैसे अलग है। फिर आखिर में बात करेंगे कि किस तरह से हम इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे एंड तक ध्यान से सुने, देखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वायरस में एस स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन की वजह से इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंता का विषय के वायरस के कैटेगरी में रखा है और ये बताया है कि ये अब तक का पूरे वेरिएंट्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला, सबसे ज़्यादा तेज़ी से इन्फेक्शन करने वाला वायरस है। डॉक्टर एंजेलिक, साउथ अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट, जिन्होंने सबसे पहले इस वायरस को डिस्कवर करके दुनिया के सामने रखा था, उनके मुताबिक ओमिक्रॉन से संक्रमित पेशेंट्स में जो लक्षण थे वो बिल्कुल भी कोविड-19 के क्लासिक सिम्टम्स जैसे नहीं थे, जैसे कि दम लगना, खांसी, स्वाद और सुगंध का पता न चलना वगैरह। तो जो लक्षण ये पेशेंट्स में मिल रहे हैं उसमें सब में पहले आता है काफ़ी सीवियर बॉडी पेन या बदन दर्द। दोस्तों, ये लोग काफ़ी ज़्यादा बदन दर्द अपने आप में बता रहे हैं, ख़ास तौर पे कमर के नीचे के हिस्से में, जॉइंट्स में, हाथ पैरों के पूरे मांसपेशियों में यानी कि मसल्स में इतना भी पेन हो रहा है कि वो अपने रूटीन एक्टिविटीज़ भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा लक्षण ये जो पेशेंट्स में देखा जा रहा था वो है बहुत हद से ज़्यादा वीकनेस या कमज़ोरी, जिसकी वजह से बिल्कुल पेशेंट्स को बेड रेस्ट करना पड़ रहा था और वो एक वजह थी उन्हें एडमिट करने की। यानी कि वीकनेस ये पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा देखा गया। उसी तरह से हल्का सा बुखार, किसी पेशेंट में तो बुखार भी नहीं देखा जा रहा था, और कुछ पेशेंट्स में हल्का सर दर्द। तो ये बदन दर्द, कमज़ोरी, हल्का बुखार, सर दर्द, इसके पीछे जिस्म में जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ये वायरस कर देता है या भड़काऊ प्रक्रिया जिसे कहेंगे, जिसके चलते कुछ केमिकल जैसे कि साइटोकाइंस WBC से रिलीज़ होते हैं, वो ज़िम्मेदार होते हैं। उसी तरह से कुछ पेशेंट्स में स्क्रैची थ्रोट या हलक में ख़ारिश, गुदगुदी या खुजली, जिसके चलते ये पेशेंट इस तरह से बार बार कर रहे थे, हालांकि उन्हें खांसी नहीं थी। आपने देखे होंगे कि ये जो मैंने लक्षण बताए, ये बदन दर्द वगैरह, ये काफ़ी आम लक्षण है जो कोई भी इन्फेक्शन में मिल सकते हैं। लेकिन अगर इस टाइप के क्लासिक सिम्टम्स इस पैंडेमिक के पीरियड में किसी को मिलते हैं तो हमें उस बारे में सावधानी से काम लेना होगा, एहतियात बरतनी होगी। और मैं फिर से ये बता दूं कि कोविड-19 के जो क्लासिक लक्षण थे, जैसे कि स्वाद और सुगंध का पता न चलना, सांस लेने में दिक्कत, सैचुरेशन में कमी, ऑक्सीजन का लगना, दम लगना वगैरह, ये कोई भी ओमिक्रॉन के पेशेंट में अभी तक देखने में नहीं आए हैं। बाद में ये बहुत अच्छी बात है कि अभी तक ऑल ओवर वर्ल्ड अगर देखा जाए तो इन्फेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा रहने के बावजूद भी डेथ रेट काफ़ी कम है। केसेस अपने आप ही घर पर ठीक हो रहे हैं। बहुत कम लोगों को एडमिट करना पड़ रहा है। एडमिट करने के बाद में भी रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल डेथ रेट काफ़ी कम है। हमारे देश में तो एक भी डेथ नहीं हुई है आज तक इससे। लेकिन अभी से ये मान लेना कि वायरस कमज़ोर है, कुछ नुकसान नहीं करेगा, ये गलत होगा। हम नहीं जानते कि वायरस का बिहेवियर आगे कैसा होगा, तो हमें और कुछ हफ्ते इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो ये हमने देखे इस बीमारी से होने वाले लक्षण, साइंस एंड सिम्टम्स। अब दोस्तों देखेंगे कि इस बीमारी को कैसे डायग्नोस करें, कैसे इसके मरीज़ को पहचानें। तो इसमें वही गोल्ड स्टैंडर्ड RT-PCR टेस्ट किया जाता है जो थ्रोट स्वैब और नाक के स्वैब पर किया जाता है। लेकिन इसमें जो RT-PCR के लिए जो किट यूज़ होता है उसे एस जीन ड्रॉप डिटेक्शन RT-PCR किट कहते हैं, क्योंकि इस ओमिक्रॉन वायरस में एस जीन मौजूद नहीं होता है, जिसे एस जीन ड्रॉप आउट कहते हैं। जो पहले हम जो RT-PCR टेस्ट करते थे उसमें E जीन, N जीन, D जीन, RP, RD ये जीन्स देखे जाते, एस जीन पर फोकस नहीं होता था। तो तकरीबन गवर्नमेंट्स जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट, महाराष्ट्र, तेलंगाना गवर्नमेंट ने
एस जीन ड्रॉप डिटेक्शन, RT-PCR किट यूज़ करने के इंस्ट्रक्शंस PCR लैब्स को दे दिए हैं। तो इस तरह से अगर किसी का RT-PCR पॉजिटिव आता है और एस जीन एब्सेंट रहता है, जिसे एस जीन ड्रॉप आउट कहते हैं, तो हम ऑलमोस्ट सर्टनली कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन है। लेकिन इसे अगर 100% आपको कंफर्म करना है तो वायरोलॉजी लैब को सैंपल भेजना होगा, वहाँ पर जहाँ पर जीनोमिक सीक्वेंस स्टडीज़ की जाएंगी और इसे पक्का 100% कंफर्म कर लिया जाएगा कि इन्फेक्शन ओमिक्रॉन से ही है या कोई और वायरस से है। तो इस तरीके से इसका पता लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इस बीमारी से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसे मैं 4 हिस्सों में कहूँगा। पहला भाग है कि दोस्तों, जो लोगों को पुराने बीमारियां हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर, किडनी प्रॉब्लम, वो लोगों ने ज़्यादा सावधानी से, ज़्यादा सतर्कता से काम लेने की ज़रूरत है। पिछले वेव में हमने देखा, डेल्टा की वेव में काफ़ी सारे पेशेंट्स जिनकी डेथ्स हुई वो इसी कैटेगरी में से हुई। तो इन लोगों ने अपने ट्रीटमेंट को अपडेटेड कर लेना है, अपने फैमिली फिजिशियन से मिल लें, ये देख लें कि शुगर, BP, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की स्टेटस वगैरह कंट्रोल में है। तो ये एक हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट दोस्तों कि इसमें इम्यूनिटी को अपने स्ट्रॉन्ग रखना है। ये भी हमने पिछली डेल्टा वेव में देखा कि जो लोगों की इम्यूनिटी कम थी वो लोग ज़्यादा सेकेंड वेव का शिकार हुए। तो इम्यूनिटी को आपने अच्छे से अच्छा बढ़ा चढ़ा कर स्ट्रॉन्ग रखना है। उसके लिए आप अच्छे से हाई प्रोटीन डाइट लें, ब्रेकफास्ट मिस ना करें, नींद अच्छे से लें, टेंशन फिक्र से फ्री रहें और एक्सरसाइज कर लें। इससे पहले भी हमने अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, नींद को कैसे बेहतर करें, टेंशन से कैसे बचें, ये इस पर हमने वीडियोस दिए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, वैक्सीनेशन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो केसेस एपिडेमिक जो शुरू हुई है साउथ अफ्रीका से, वहाँ पर वैक्सीनेशन का रेट सिर्फ 26% था, यानी कि काफ़ी कम। और ये भी देखा जा रहा था कि जिन लोगों में वैक्सीनेशन नहीं मिला उनमें लक्षण और डेथ ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर उन लोगों के जिन्हें वैक्सीनेशन मिल चुका था। तो इस बात से सीधा सीधा ये कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन इस बीमारी के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता है। तो अपने आप को वैक्सीनेट कर लें। चौथा पॉइंट इससे बचाव करने के बारे में मैं कहूँगा वह है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि वही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र, ये आपको जब तक पैंडेमिक है तब तक इसे अपनाना होगा। मास्क हमेशा पहने रखें। ये एक आपका पर्सनल वैक्सीन है जो आपके फेस पर है। ये कोई भी आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देगा, भले ही कौन सा भी म्यूटेशन, कौन सा भी वायरस होने दो। उसी तरह से हमेशा अपना हैंड सैनिटाइज़र से और साबुन से वॉश करते रहें। हमेशा अपने साथ में सैनिटाइज़र पॉकेट में रखें। मैं कहूँगा कि एक वैक्सीन इन योर पॉकेट है सैनिटाइज़र, उसे बढ़ चढ़ कर और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। उसी तरह से ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएँ। हम देख रहे हैं दिसंबर फेस्टिवल सीज़न है, दिवाली ख़त्म हो गई, क्रिसमस आने पर है और न्यू ईयर आ रहा है। तो लोग यहाँ पर गैदर होते हैं, जमा होता है और पार्टीज़ वगैरह करते हैं। पिछले साल में डेल्टा प्लस ने इसी सीज़न में, इसी पीरियड में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम किया था, जिसके नतीजे में मार्च अप्रैल में एक बड़ी वेव, सेकेंड वेव आकर गई। तो हम नहीं चाहते कि वही स्टोरी फिर से रिपीट हो, इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाक़ों में जाने से परहेज़ करें, अवॉइड करें और जाना भी पड़े तो मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। जब आप इन सब चीज़ों पर, जैसे कि अपनी पुरानी बीमारियों का रेगुलर इलाज, अच्छी मेंटेन इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन अच्छे से और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाओगे तो काफ़ी हद तक आप अपने आप को और बाकी के लोगों को भी सुरक्षित रख पाओगे और इस ओमिक्रॉन का अच्छे से हम मुकाबला कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रफ़ीक, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल। जैसा आप जानते हैं, हमारे हॉस्पिटल में कई सालों से शुगर, जनरल मेडिसिन, हार्ट के पेशेंट्स का OPD और ज़रूरत पड़ने पर एडमिट करके इलाज किया जाता है। इससे पहले भी हमने कोविड अवेयरनेस पर काफ़ी सारे वीडियोस दिए हैं। आज का ये एपिसोड इसी का सिलसिला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करें, उस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई शो करूँ वो सीधे आपके स्क्रीन तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं कोई और टॉपिक पर बात करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय, थैंक यू।